नमस्कार, मैं आरसी बारिक, पाइको डिफेंस एकेडमी के गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमें आपसे भेजे गए बहुत सारे क्वेरीज मिले व्हाट्सएप, ईमेल और कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इनमें से बहुत से सवाल ऐसे थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे और मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बनाया जाए और ये आपके साथ साथ बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आज का जो ये गाइडेंस सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आप है जन्मेजय प्रधान, केंद्रापड़ा उड़ीसा से। आप क्लास 11th पास किए हैं और अभी आपका एज 17 साल 4 महीना है और आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। जन्मेजय जी नमस्कार। और जैसा आपने लिखा है आप क्लास 11th पास किए हैं और आपका जो एज है वो 17 साल 4 महीना है। जैसे अगर देखा जाए तो आप 11th पास करने का अर्थ ये है कि आपको क्लास 10th पास का एलिजिबिलिटी में जो जॉब मिलेगा उसके बारे में बताएंगे। और आप जैसे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आर्मी में आप एज ए सोल्जर जीडी के लिए एलिजिबल हैं। और सोल्जर जीडी के लिए एज जो है 17.5 साल से 21 साल के बीच में होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास विथ 33% मार्क्स, यानी कि आपका हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स रहना चाहिए और एग्रीगेट जो है आपका 45% मार्क्स होनी चाहिए। और अगर आप 45% मार्क्स आपका 10th में नहीं है तो आप सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए एलिजिबल हो, जो आर्मी का पोस्ट है। और इसके लिए आपको सिर्फ क्लास 10th में प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। और जन्मेजय जी आपने अपना हाइट और बाकी डिटेल्स नहीं दिया है, ऐसे आप उड़ीसा से हैं तो आपका जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है वो 169 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनएक्सपेंडेड चेस्ट जो है आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट 50 kg होना चाहिए। अगर आप किसी डिस्पेंसेशन या जो जिनको छूट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे सर्विंग या रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है, तो उनके बच्चे हो तो आपको इसमें 2 सेंटीमीटर हाइट में और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 5 kg तक छूट मिलती है। और अगर आप अच्छा खिलाड़ी हो, आउटस्टैंडिंग प्लेयर हो, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या राष्ट्रीय लेवल में कोई इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन किए हो या किसी टीम का हिस्सा रहे हो तो आपको भी ये फिजिकल स्टैंडर्ड में या मेजरमेंट में भी आपको ये सुविधा मिलेगी। 2 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर जो है चेस्ट और वेट में 2 से 5 kg तक आपको छूट मिल सकता है। आर्मी के अलावा जन्मेजय जी आप जो है CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी आप एज ए कॉन्स्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है। और आप जो है कोई डिस्पेंसेशन कैटेगरी या कोई जैसे SC ST अगर हो तो आपका एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है और आप OBC के लिए OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का छूट मिल जाता है। जन्मेजय जी आपने ये नहीं बताया कि आगे आप आपका एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप अगर 12th पास कर जाते हैं तो आपके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत सारे पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आर्मी का आप सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक्निकल, इस पद के लिए नेवी में एसेसर और एयरफोर्स का ग्रुप वाई के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ऐसे आप NDA के लिए भी क्लास 12th में भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो मेरा आपको यही सलाह है कि आप अपना तैयारी करिए, पढ़ाई के साथ साथ आप जो आर्मी और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए तैयार करिए। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और हम आपको आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएगा वो आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। दूसरा सवाल है मिस्टर गुरजिंदर सिंह भटिंडा पंजाब से। आपका सपुत्र क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ से, और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो एनडीए के लिए एलिजिबल है, और दूसरा अगर एलिजिबल है तो एनडीए का फॉर्म कब भरेगा, यानी कि एनडीए का फॉर्म कब निकलता है। और तीसरा सवाल आपका है कि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपका पुत्र को उसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो गुरजिंदर जी, आपका पहला सवाल है कि आपका बच्चा जो है क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ाई कर रहा है और वो एनडीए के लिए एलिजिबल है या नहीं। यस, वो एनडीए के लिए एलिजिबल है, क्योंकि जो क्लास 12th में बच्चे हैं वो एनडीए के लिए एलिजिबल है और एनडीए के लिए एप्लीकेशन आवेदन पत्र दे सकते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज से हैं या चाहे साइंस साइड से हैं। अगर ह्यूमैनिटीज साइड से हैं तो वो आर्मी विंग के लिए एलिजिबल हैं, जिसके कम से कम 210, 208 इस प्रकार की साल भर में वैकेंसी रहता है। और अगर वो साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, तो इनको नेवल विंग और एयरफोर्स विंग के लिए ये एलिजिबल है। दूसरा, वो क्लास 12th में है तो उनका एज जो है जो एज क्राइटेरिया का बीच में है, 16.5 साल से और 19 साल के बीच में होना चाहिए, और वो होंगे। आपका दूसरा सवाल है कि एनडीए के लिए कब फॉर्म भरा जाता है। तो गुरजिंदर जी, एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और ये फॉर्म साल में 2 बार निकलता है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। तो जून वाला जो नोटिफिकेशन है वो तो जा चुका है, उसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो अभी जो है दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन है वो आना बाकी है, और वो जब आएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे और आपका सुपुत्र जो है इसको भर सकता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये हर लीडिंग न्यूज़पेपर में आता है और यूपीएससी वेबसाइट में भी आता है। आर्मी का जो वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, यूपीएससी वेबसाइट और बाकी रोजगार समाचार वगैरह में भी आता है, और नोटिफिकेशन के रेस्पॉन्स में आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा आपका सवाल था कि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपका पुत्र को उसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो गुरजिंदर जी, आप जानते हैं कि आर्मी से जो रिटायर्ड होते हैं उनके बच्चों के लिए जो सोल्जर एंट्री में है उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, खास करके फिजिकल स्टैंडर्ड में, फिजिकल मेजरमेंट में, हाइट में, वेट में, चेस्ट में। परंतु जो एनडीए है उसमें इस प्रकार की कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ना तो कोई बोनस मार्क्स मिलता है, ना कोई फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई छूट मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़ है, वो देना नहीं पड़ता है। तो गुरजिंदर जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी कोई इस प्रकार की आपके बच्चे के लायक जब भी कोई वैकेंसी निकलेगा और उसको जब भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगा, हम उसको समय समय पर गाइडेंस देते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। तीसरा जो सवाल आया है वो आया है मिस प्रतिभा डायमरी, ये नौगांव आसाम से है और अभी बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं और आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके प्रतिभा जी, आप नॉर्थ ईस्ट आसाम के नौगांव से है
बड़ा अच्छा लगा कि आप बहुत दूर दराज इलाके से हैं। आपने यहाँ आपके एज उल्लेख नहीं किया है। फिर भी आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो मैं जो समझता हूँ कि आपका एज जो है 17 या 18 साल के बीच में ही होगी। और रहा आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन करने का, तो अभी जो है गवर्नमेंट एनडीए के लिए इजाज़त दे दी है। और आपकी अगर एनडीए के लिए आप चाहते हो एनडीए फॉर्म भरना, तो आप एलिजिबल हैं। एनडीए के लिए +2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और आपकी जो एज है 16.5 से 19 साल के बीच में होना चाहिए। और ये फॉर्म अभी दिसंबर में निकलेगा, इसको आप भर सकते हैं। और दूसरा है कि आर्मी में जो सोल्जर रैंक में वोमेन मिलिट्री पुलिस का जो अभी शुरुआत हुआ है पिछले 2 साल से, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल है। उसके लिए जो एजुकेशन है वो 10th पास होना चाहिए हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स के साथ। और एग्रीगेट जो है 45% होना चाहिए। और आपका जो एज है वो 17.5 साल से 21 साल के बीच में होना चाहिए। तो आप एनडीए और उसके बाद सोल्जर वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए आप एलिजिबल हैं। तीसरा जो है, आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कॉन्स्टेबल जीडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज जो है 18 साल से शुरू होता है, 18 साल से 23 साल के बीच में होना चाहिए। तो आपके लिए ये समय है कि आप सीएपीएफ के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें और उसके बाद दें। तो सोल्जर वुमेन मिलिट्री पुलिस ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है, तो इसके लिए अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। और जब उसकी एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसके रेस्पॉन्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जो अपना आर्मी का वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा। आप आसाम के नौगांव से है तो आपका जो नज़दीक बीआरओ है, बीआरओ नारंगी है, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। आपके रूटीन तैयारी के लिए भी हम मदद करेंगे। साथ ही जो मैं ये बताऊंगा कि आप बीए की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीए कंटिन्यू कर सकते हैं। और बीए के बाद भी जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी मिलेंगे। आप कमीशन्ड अफसर के लिए एसएससी या जो सर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आप जो है अपने तैयारी में लगे रहिए। अभी जो है ये चौथा सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इससे पूछे हैं आदित्य राज मुजफ्फरपुर बिहार से। और उनका सवाल है कि सर, अगर मैं एज ए सोल्जर आर्मी में भर्ती हो जाऊं, क्या उसके बाद मुझे कमीशन्ड ऑफिसर बनने का कोई मौका मिलेगा या नहीं? आदित्यराज जी, अगर आपका क्वालिफिकेशन 12th है और 12th के बाद आप आर्मी ज्वाइन करते हो, चाहे वो सोल्जर जीडी में हो, चाहे टेक्निकल में हो, चाहे क्लर्क में हो, चाहे नेवी में आप एसएसआर में ज्वाइन करते हो, या एयरफोर्स ग्रुप एक्स में या वाई में, या किसी भी आर्म फोर्सेस आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में ज्वाइन करते हो, तो आपके पास ऑफिसर बनने के लिए 9 चांसेस होते हैं, 9 चांसेस। और 3 प्रकार के कमीशन जो है उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहला जो होता है वो एससीसी मतलब आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए आप ट्राई कर सकते हो। और आपके सर्विस के 2 साल के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपकी एज जो है 20 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। और इसके लिए भी जो कोर हेडक्वार्टर और कमांड हेडक्वार्टर जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई किया जाता है इस कमीशन के लिए। दूसरा जो कमीशन है, आपका सर्विस का 5 साल के बाद
28 से 35 साल के बीच में जब आप होंगे, वो है एससीओ कमीशन या स्पेशल कमीशन ऑफिसर के लिए। उसके लिए आप अभी एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 3 चांस मिलता है। तो इसके लिए आपका भी वही क्वालिफिकेशन +2 होना चाहिए, एज जो है 28 से 35 साल के बीच में होना चाहिए, और आपका जो सर्विस 5 साल होना चाहिए, और ड्यूरिंग जो सर्विस है वो आपका रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। तीसरा जो कमीशन जो सर्विस पर्सन को दी जाती है वो है एसएल कमीशन या स्पेशलिस्ट कमीशन। तो वो सर्विस के 10 साल के बाद और 42 साल की उम्र तक आप एलिजिबल हो इस कमीशन के लिए, और ये भी परमानेंट कमीशन है और काफ़ी अच्छा कमीशन है। इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, और इसमें भी आपको 3 चांस मिलता है। और इसमें एससीओ और एसएल कमीशन के लिए कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है, बट एससीसी कमीशन में काफ़ी प्रमोशन की चांसेस रहता है। बहुत ही कम एज से ये कमीशन आप लेंगे तो आप बहुत ऊंचे रैंक तक जाते हैं, और इसका रिटन होता है। तो मोटे तौर पर आपको बता दूं कि जो सोल्जर एंट्री में जाते हैं एज ए सिपाही, एज ए सोल्जर, उनके लिए 9 चांसेस रहता है अफसर बनने के लिए, और 3 प्रकार की अफसर एंट्री के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं या उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। तो स्टार्टिंग हो जाता है 20 साल से लेकर के 42 साल तक। इस दौरान आप ये तीनों कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेडिकली फिट हैं और आप आपकी रिकॉर्ड अच्छा है और आपकी क्वालिफिकेशन परमिशन देता है, तो आपको ज़रूर आप कमीशन अफसर बन सकते हो। तो चलिए आज की सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आप मन में कोई सवाल है, और जो ये वीडियो भी देख रहे हैं उनके मन में डिफेंस से रिलेटेड और डिफेंस सर्विस और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, वो आप हमें मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो, या शाम को 3 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट हमारे से बात कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।